तो कहानी की शुरुआत में हमें फ्लिन और उसके बेटे सैम को दिखाया जाता है। वो अपने बेटे सैम को एनकॉम कंपनी के बारे में बता रहा था। फ्लिन कहता है कि हम सभी लोग मिल करके इस कंपनी के अंदर वीडियो गेम बनाने का काम करते हैं। वीडियो गेम की एक ऐसी दुनिया है जो रियलिटी से जुड़ी हुई है। मैंने अपने एक डुप्लीकेट कैरेक्टर को उस वीडियो गेम के अंदर डाला है और एक दिन मैं तुम्हें भी उस वीडियो गेम के अंदर लेके जाऊंगा। उस दुनिया को देखने के बाद तुम भी एकदम से शॉक्ड में रह जाओगे। उस दुनिया के लोगों को हम प्रोग्राम कहते हैं, जिन्हें अंदर और बाहर से कभी भी खत्म किया जा सकता है। कल मैं तुम्हें भी उस वीडियो गेम के अंदर लेके जाऊंगा। यह कहने के बाद फ्लिन अपनी बाइक को लेता है और वो यहाँ से चला जाता है। लेकिन ये बात सैम को बिल्कुल भी नहीं पता था कि अब उसके पिता वापस लौट करके कभी नहीं आने वाले हैं। दरअसल इसके बाद न्यूज में खबर आती है कि इन कंपनी के सीईओ फ्लिन कहीं पर गायब हो चुके हैं। कई महीनों से उनका कुछ आता पता नहीं है, इसलिए उनके कंपनी को घाटा सहना पड़ रहा है। सबसे दुख की बात यह है कि अब उनका एक बेटा है जो अकेले रह रहा है और वो अपने पिता का इंतजार कर रहा है। फ्लिन ने वादा किया था कि वो अपने वीडियो गेम के थ्रू दुनिया को और बेहतर बनाएगा। अब लगभग 20 साल बीत चुके थे और सैम भी काफी बड़ा हो चुका था। एक दिन वो अपने पिता एनकॉम कंपनी में आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि अब उस कंपनी का सीईओ कोई और बन चुका है। वो अपने सभी वर्कर को बताता है कि हमारी कंपनी धीरे धीरे बेहतर हो रही है और अब हमने गेम को बेहतर बनाने के लिए वर्जन 12 को लॉन्च कर दिया है। लेकिन ये वर्जन फ्री में बिल्कुल नहीं होगा, इसके लिए लोगों को पैसे देने होंगे। इधर हम सैम को देखते हैं जो दरवाजे के लॉक को खोलने के बाद सर्वर रूम में जाता है। लेकिन यहाँ पर लेजर की वजह से सिक्योरिटी गार्ड को उसके बारे में मालूम चल जाता है। लेकिन गार्ड के आने से पहले ही सैम वर्जन 12 के सर्वर पर पहुंच जाता है और वो वर्जन 12 को अपने पिता के कोड की मदद से उसे बिल्कुल फ्री कर देता है, क्योंकि उसके पिता ने गेम को फ्री में खेलने के लिए बनाया था। लेकिन अब कंपनी पैसे कमाने के लिए गेम की वर्जन को पैसों में बेच रही थी। इधर जब ये लोग वर्जन 12 के डाटा को चेक करते हैं तो इन्हें एक डॉग का वीडियो दिखाई देता है जो सैम ने डाला था। इसके बाद इन लोगों को पता चलता है कि वर्जन 12 को नेट पर फ्री कर दिया गया है। यहाँ पर एक इंसान था जो उस वर्जन को इंटरनेट से दोबारा हटाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं हटता है। गार्ड से भागते हुए सैम कंपनी के बहुत ऊपर आ गया था। तभी यहाँ पर गार्ड आ जाता है और वो सैम से कहता है कि नीचे मत कूदना। तभी गार्ड सैम को देख लेता है और कहता है कि तुम तो फ्लिन के बेटे हो, ये पूरी कंपनी तो तुम्हारी है, फिर तुम चोरी क्यों कर रहे थे। लेकिन सैम इसका कोई जवाब नहीं देता है और वो नीचे की तरफ जंप लगा देता है। उसने पैरासूट पहन करके रखा था, इसलिए उसे चोट नहीं लगती है। वो वहाँ से निकल करके अपने एक अड्डे पर आता है जहाँ पर वो रहता है और यहाँ पर वो अपने डॉग के साथ अकेले ही रहता है। कुछ समय के बाद यहाँ पर उसके एलन अंकल आते हैं। दरअसल एलन सैम के पिता का बहुत ही अच्छा दोस्त था। एक प्रकार से एलन उसका पार्टनर था। यहाँ पर एलन कहता है कि तुम्हारे पिता के गेम आर्केड से मेरे प्रेजर पर मैसेज आया है। प्रेजर एक प्रकार से मैसेज को भेजने और रिसीव करने का काम करता है। जब वो सुनता है कि उसके पिता के ऑफिस से मैसेज आया है तो वो भी बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि जब से उसके पिता गायब हुए हैं तब से वो ऑफिस बंद पड़ी है। तभी एलन कहता है कि उस ऑफिस की चाबी मेरे पास है, अगर तुम चाहो तो वहाँ पर जा करके चेक कर सकते हो। इसके बाद सैम चाबी को लेता है और तसल्ली के लिए अपने पिता के गेम आर्केड में जाता है। दरअसल यहाँ के ऑफिस में ढेर सारे वीडियो गेम की मशीन थी, जिसके अंदर कॉइन डाल करके लोग वीडियो गेम को खेलते थे। वो एक मशीन के पास जा करके कॉइन डालता है, लेकिन कॉइन नीचे गिर जाता है और जब वो कॉइन को उठाता है तो उसे जमीन पर कुछ निशान दिखाई देता है और जब वो मशीन को सामने से हटाता है तो ठीक उसके पीछे उसे एक दरवाजा दिखाई देता है और उसके अंदर जाने के बाद उसे एक अलग मेन ऑफिस दिखाई देती है। यहाँ पर वो एक यंत्र जाल नाम के ड्राइंग को देखता है जो वीडियो गेम के अंदर होते हैं। खैर इसके बाद वो यहाँ के मॉनिटर को चेक करता है तो वो अभी भी ऑन था। यहाँ पर उसे ये तो मालूम चल जाता है कि ये उसके पिता का ही मेन ऑफिस था। जब वो मॉनिटर को चलाता है तो उस पर लेजर कंट्रोल करके एक कमांड आता है और वो उस कमांड को यस करके उसे क्लिक कर देता है और ठीक उसके पीछे एक लेजर था जो ऑन हो जाता है और उसे खींच करके एक अलग दुनिया में लेकर के जाता है। दरअसल अब वो मशीनों वाले वीडियो गेम के अंदर पहुंच चुका था और उसके पिता ने इसको यंत्र जाल नाम दिया था। यहाँ के कुछ प्रोग्रामर्स जब सैम को देखते हैं तो वे लोग सैम को पकड़ने के लिए उसके पास आ जाते हैं। ये लोग सैम को किडनैप करने के बाद उसे लेकर के अपने लीडर के पास जाते हैं। वहाँ पर ले जाने के बाद ये लोग सैम को लेकर के एक जगह पर छोड़ देते हैं। इसके बाद सैम एक एलिवेटर की मदद से नीचे वाले कमरे में पहुँच जाता है। तभी यहाँ पर उसके पास कुछ सुंदर लड़कियाँ आती हैं। ये लोग वीडियो गेम के अंदर एक प्रकार से प्रोग्राम थे। सैम के कपड़ों को उतारने के बाद ये लोग उसे एक नया सूट पहनने के लिए देते हैं। सूट पहनाने के बाद ये लोग उसे कवच भी पहनाते हैं। तभी इनमें से एक लड़की जा करके एक खास प्रकार के डिस्क को लेती है।
इसी के साथ वो सैम को बताती है कि ये चीज तुम्हारे दिमाग के साथ जुड़ जाएगी, जो तुम सोचोगे जो तुम करोगे वो सब कुछ इसमें आकर के सेव हो जाएगा, इसे तुम खोना मत, अगर खो दोगे तो मारे जाओगे। यह कहने के बाद सभी प्रोग्राम अपनी अपनी जगह पर चली जाती हैं। इसके बाद सैम के सामने एक दरवाजा खुलता है और वो दरवाजे के अंदर चला जाता है। इसके बाद वो एक यंत्र के ऊपर जाता है जहाँ पर उसके साथ कुछ और लोग भी थे। दरअसल सैम को यहाँ पर फाइट करना था और उसे फाइट को जीतना था और इन सभी का जो लीडर था इनके सामने बैठ करके इस फाइट को देख रहा था। सैम अपने डिस्क को निकालता है और वो भी इनके साथ फाइट करने लगता है। सैम को इन सभी गेम के बारे में पता था क्योंकि उसने वीडियो गेम में इन सभी गेम को खेला था और वो बड़ी ही आसानी से फाइट करके अपने ओपोनेंट को हरा दे रहा था। वो एक एक करके सबको हरा देता है, लेकिन आखिरी राउंड में उससे लड़ने के लिए एक अलग प्रकार का प्रोग्राम आता है जो बाकियों के मुकाबले काफी बेहतर प्रोग्राम था। वो सैम के हर एक वार से बच निकलता है और उसके पास जाकर के फाइट करने लगता है। इसी बीच सैम के हाथों पर चोट लग जाता है और वो गलती से नीचे आकर के गिर जाता है। वो प्रोग्राम सैम को मारने वाला था लेकिन वो रुक जाता है क्योंकि खून को देखने के बाद उसे मालूम चल जाता है कि सैम एक प्रोग्राम नहीं बल्कि वो एक इंसान है। इसलिए लीडर उससे मिलने के लिए उसे अपने कमरे में बुलाता है और यहाँ पर इस बात का खुलासा होता है कि उसके पिता ही यहाँ के लीडर हैं। इतने सालों बाद अपने पिता को देख करके वो थोड़ा हैरान और बहुत खुश हो जाता है, लेकिन सैम देखता है कि उसे देखने के बाद उसके पिता को कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। वो सैम के डिस्क को लेने के बाद उसकी मेमोरी को देखने लगते हैं। तभी सैम कहता है कि लगता है कि आप अपने बेटे को देख करके खुश नहीं हो, जिसके बाद फ्लिन कहता है कि मैं तुम्हारा पिता नहीं हूँ, मेरा नाम कुलू है और मुझे तुम्हारे पिता ने ही वीडियो गेम के अंदर बनाया था। जिसके बाद सैम पूछता है तो मेरे पिता कहाँ पर हैं? लेकिन इसके बाद कुलू उसे कोई जवाब नहीं देता है बल्कि उससे लड़ने के लिए उसे ग्राउंड में लेकर के आता है। इसके बाद इन लोगों को तलवार के जैसा एक खास प्रकार का यंत्र दिया जाता है जो तलवार का काम नहीं बल्कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रिक बाइक थी, क्योंकि सैम को अपनी टीम के साथ मिल करके कुलू के साथ रेसिंग करना था और इस रेसिंग में या तो मारो या फिर मर जाओ, यही सीन था। सैम को इस गेम के बारे में पता था क्योंकि उसने वीडियो गेम में इस गेम को खेला था। अब इन दोनों टीमों के बीच में रेसिंग स्टार्ट हो जाता है। सैम अपनी टीम के साथ मिल करके कुलू के एक एक टीम को खत्म करने लगता है और इसमें उसकी भी टीम को नुकसान हो रहा था। खैर तभी सैम के सामने से कुलू आता है और वो सैम के ऊपर आ करके अटैक कर देता है, जिसकी वजह से सैम का व्हीकल खत्म हो जाता है। और अब इसके बाद कुलू उसे मारने के लिए सामने से आ ही रहा था कि तभी यहाँ पर 4 व्हीलर लेकर के कोई आ जाता है। वो यहाँ पर आने के बाद सैम को अपने गाड़ी में बैठाता है और उसे यहाँ से लेकर के भागने लगता है। वो अपने गाड़ी से यंत्र जाल को तोड़ करके उससे बाहर आ जाता है, लेकिन कुलू के लोग यंत्र जाल से बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि इस इलेक्ट्रिक बाइक को यंत्र जाल के अंदर ही चलाने के लिए बनाया गया था। अब इसके बाद हमें मालूम चलता है कि एक कोरा नाम की लड़की है जो सैम की हेल्प कर रही थी। वो सैम को अपने साथ ले करके अपने ठिकाने पर जाती है जहाँ पर वो अपने गुरु के साथ रहती थी। और अब यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि फ्लिन ही उसका गुरु है। कई साल बीत चुके थे इसलिए वो बहुत बूढ़ा हो गया था, लेकिन वो अपने बेटे को देखने के बाद बहुत खुश होता है और उसे आकर के अपने गले से लगा लेता है। वो अपने बेटे से मिलने की उम्मीद खो चुका था। सैम कहता है कि एलन अंकल के पास आपका मैसेज गया था। सैम पूछता है जब आप यहाँ पर थे और जिंदा थे तो आप शहर वापस क्यों नहीं आए? तो उसके पिता बताते हैं कि एक दिन मैं वीडियो गेम के अंदर आया था कुछ सुधार और जांच करने के लिए, लेकिन ठीक उसी दिन हमारे साथ बहुत ही बुरा हो गया। जिस प्रोग्राम को मैंने आदर्श समाज देने के लिए बनाया था उसी ने हमारे साथ बगावत किया। कुलू ने बहुत से लोगों को अपने तरफ कर लिया था और वो मुझे मारने के बाद यहाँ का लीडर बनना चाहता था। उसने हमारे बहुत से लोगों को मार डाला और यहाँ के बहुत से सामानों को तबाह कर डाला। जिस दहलीज के द्वारा हम शहर में वापस आते थे वो टूट चुकी थी और सबसे महत्वपूर्ण चीज वो मेरे डिस्क को हासिल करना चाहता था। अगर उसे मेरा डिस्क मिल गया तो उसे शहर में जाने का रास्ता मालूम चल जाएगा और इसलिए मैं यहीं पर ही छुप करके रहने लगा। लेकिन सैम के वापस आ जाने की वजह से यहाँ से जाने का जो रास्ता था वो दोबारा खुल चुका था और अब इनके पास 8 घंटे का समय था यहाँ से वापस जाने के लिए। लेकिन फ्लिन कहता है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि कुलू अपनी सेना लेकर के हमारे पीछे पीछे आएगा और अगर वो हमारे पीछे हमारे शहर तक पहुँच गया तो बहुत ही बुरा होगा और वो चाहता है कि हम गलती करें, इसलिए तो उसने तुम्हें यहाँ पर भेजा है। उस मैसेज को मैंने नहीं भेजा था, उस मैसेज को कुलू ने भेजा था, उसी की वजह से तुम यहाँ पर आ पाए हो। इसके बाद फ्लिन सोने के लिए चला जाता है। अब यहाँ पर कोरा कहती है कि मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो तुम्हारे पिता के साथ रहता था। यहाँ से बाहर निकलने के लिए वो तुम्हारी हेल्प जरूर करेगा, लेकिन तुम्हें जा करके उसे ढूंढना होगा। इसके बाद कोरा उसे लोकेशन देती है और फिर सैम उस लोकेशन पर जाने लगता है और वहाँ पर जाने के बाद उसकी मुलाकात ज्यूस से होती है जो अच्छाई के लिए लड़ता है और जो बुरे लोग हैं वो उनका खात्मा भी करना चाहता है। यहाँ पर सैम ज्यूस से कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए उस
रास्ते तक जाना है। लेकिन तभी यहाँ पर क्लू के ढेर सारे लोग आ जाते हैं और इनके ऊपर हमला कर देते हैं। दरअसल इन लोगों को सिग्नल दे करके ज्यूस ने ही बुलाया था। तभी यहाँ पर सैम को बचाने के लिए कोरा आ जाती है और फिर ये दोनों मिल करके दुश्मनों से लड़ने लगते हैं। लेकिन तभी कुछ लोग कोरा को पकड़ करके उसके ऊपर हमला कर देते हैं और उसका एक हाथ टूट जाता है। अब सैम भी इन लोगों के साथ फंस चुका था। लेकिन तभी यहाँ पर इन लोगों की हेल्प करने के लिए फ्लिन आ जाता है। वो इन लोगों को हराने के लिए अकेला ही काफी था, लेकिन फिलहाल उसे इस समय अपने बेटे को बचाना था। अब ये लोग कोरा को लेकर के एलिवेटर के अंदर जाने लगते हैं। लेकिन तभी ज्यूस के लोग फ्लिन के पास से उसका डिस्क ले लेते हैं। अब उसके पास से डिस्क जा चुका था, इसलिए वो बहुत गुस्से में था। वो अपने बेटे से कहता है कि हमें फौरन दहलीज की तरफ जाना होगा ताकि हम लोग यहाँ से बाहर निकल सकें। इसके बाद ये लोग जा करके एक यान पर बैठ जाते हैं जो इन लोगों को लेकर के दहलीज की तरफ जा रही थी। अब इसके बाद फ्लिन कोरा को चेक करता है और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। वो देखता है कि उसके शरीर के अंदर एक जगह पर चोट लग चुकी थी और जो पार्ट डैमेज था वो उसे बाहर निकाल देता है और सैम से कहता है कि अब कुछ समय के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। डिस्क को लगाने के बाद उसका हाथ फिर से रिकवर होने लगता है। इधर हमें ज्यूस को दिखाया जाता है जो क्लू के पास जा करके डिस्क उसके हवाले कर देता है और ठीक उसी समय कोरा की आंख खुल जाती है। वो कहती है कि उसे डिस्क मिल चुका है, अब उसे बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाएगा। अगर ऐसा हो गया तो बहुत ही बुरा होगा। तभी हम लोगों को दिखाया जाता है कि इन लोगों को यान के पीछे क्लू के लोग आ रहे थे। वे लोग इनके सामने आ जाते हैं और अब इनका यान जाल यंत्र के अंदर चला जाता है। इधर हम देखते हैं कि क्लू फ्लिन के डिस्क को ऑन करता है, जिस वजह से उसे बाहर जाने का रास्ता मालूम चल जाता है। जाल यंत्र के अंदर ये लोग देखते हैं कि क्लू अपनी पूरी सेना बना रहा था और वो इस सेना को लेकर के बाहर की दुनिया में जाना चाहता था राज करने के लिए। क्लू अपनी सेना के सामने आता है और सबसे कहता है, इंसानों ने हम पर बहुत राज कर लिया, अब हम उनके इशारों पर नहीं चलेंगे। हम सभी लोग मिल करके बाहर जाएंगे और उनकी दुनिया को अपनी दुनिया बनाएंगे। अब हमें पृथ्वी पर जाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है, लेकिन इसके लिए तुम सभी को हमारे साथ मिल करके लड़ना होगा और इस लड़ाई को जीतनी होगी। सैम और उसके पिता ये सब कुछ देख रहे थे। सैम अपने पिता से कहता है कि आप जा करके किसी उड़ने वाले साधन का व्यवस्था करो, मैं सब कुछ ठीक करने के बाद वापस आ करके दोबारा आपसे जरूर मिलूंगा। दरअसल सैम जा करके अपने पिता के डिस्क को लाना चाहता था क्योंकि क्लू उस डिस्क की मदद से बाहर जा सकता है, लेकिन अगर सैम उस डिस्क को वापस ले लेता है तो वो बाहर नहीं जा पाएगा। इसके बाद सैम प्रोग्राम से फाइट करके उस जगह पर जाता है जहाँ पर डिस्क रखा गया था, लेकिन तभी इसके बारे में क्लू को मालूम चल जाता है। लेकिन वो इन लोगों के पास पहुँच पाता उससे पहले कोरा और सैम ये दोनों यहाँ से भाग जाते हैं। फिलिन ने पहले से ही एक यान का जुगाड़ कर लिया था, जिसके बाद ये लोग उसी यान पर जाते हैं और उस पर बैठने के बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन उससे पहले सैम अपने पिता को उनका डिस्क वापस लौटाता है। अब इसके बाद ये लोग यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन इन लोगों को यहाँ से जाता हुआ देख करके क्लू बहुत गुस्सा होता है और अब इसके बाद वो अपनी कुछ टीम को लेकर के इन्हें रोकने के लिए उनके पीछे लग जाता है। उन लोगों को अपने पीछे आता हुआ देख करके सैम जा करके गन मशीन पर बैठ जाता है और वो गन चला करके एक एक लोगों को उड़ाने लगता है। इस तरीके से वो एक एक करके ढेर सारे प्रोग्राम को खत्म कर डालता है और आखिरी में जो प्रोग्राम बचे हुए थे वो भी खत्म होकर के नीचे गिरने लगते हैं। क्लू अभी भी जिंदा था और वो एक बार फिर से इन लोगों का पीछा करने लगता है। खैर इसके बाद ये लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से इन लोगों को शहर में वापस जाना था। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर आकर के पहुंचते हैं तो देखते हैं कि इनसे पहले क्लू आकर के यहाँ पर पहुंच चुका है। वो फिलिन से कहता है कि मुझे वो डिस्क दे दो, इसके बाद मैं तुम लोगों को यहाँ से जाने दूंगा। यह कहने के बाद वो फिलिन के ऊपर हमला करके उसे मारने भी लगता है। सैम को गुस्सा आता है तो वो आकर के क्लू को मारने लगता है, लेकिन तभी वो सैम को उठा करके दूसरी तरफ फेंक देता है। यहाँ पर फिलिन कोरा से कहता है कि अब तुम्हें जा करके मेरे वादे को पूरा करना होगा, जिसके बाद कोरा जंप करके सैम की तरफ चली जाती है। क्लू उसे मारता तभी फिलिन कहता है कि तुम्हें मुझसे मतलब है, उन लोगों को जाने दो। अब शहर में जाने का जो रास्ता था वो भी धीरे धीरे बंद होने लगा था क्योंकि समय समाप्त हो रहा था। इसके बाद क्लू फिलिन के पास आकर के उसके डिस्क को ले लेता है, लेकिन इसके बाद उसे मालूम चलता है कि ये फिली का डिस्क नहीं बल्कि कोरा का डिस्क है और फिलिन का जो डिस्क था वो तो अब कोरा के पास है। कोरा ने उस डिस्क को अपने पास रखा था और वो उसे उठा करके सैम को दे देती है। दरवाजा बंद होने लगता है और ये लोग अपने शहर में वापस जाने लगते हैं। अपने बेटे को जाता हुआ देख करके फिलिन उसके साथ बिताए हुए बचपन की यादों को सोचने लगता है क्योंकि उसे पता है कि अब वो अपने बेटे से कभी नहीं मिल पाएगा। एक बार फिर से क्लू सैम को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार फिलिन क्लू को रोक लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है।
है वो उसे अपनी तरफ खींचने के बाद उसे अपने शरीर के अंदर खींच लेता है और इसी के साथ इन दोनों का खात्मा होता है। जिसके बाद एक तेज धमाका होता है और इस धमाके में वीडियो गेम की पूरी दुनिया ही खत्म हो जाती है। बाहर आने के बाद सैम अपने अंकल एलन से मिलता है। वो एलन से कहता है कि अब से आप एनकॉम कंपनी के चेयरमैन हो। मैं अपने पिता की कंपनी को संभालने के लिए तैयार हो चुका हूँ। मैं उसे आगे लेकर के जाऊंगा। इसी के साथ अब कोरा सैम के साथ रहने लगती है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों को दिल से शुक्रिया।